मुझे इस दृश्य में सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों में खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का पोथा पहुंच जाता था। मालूम नहीं किस डाक से आता था। लिफाफों पर कोई मोहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वह लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहाँ तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वह सब के सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को मैं अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वह केवल उचक्के थे, जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतरब्यौंत पर निर्भर थी। जिन धर्म के आचार्यों को मैं पूज्य समझता था, वह स्वार्थ, तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे। मुझे धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में यह समझता था कि मेरे बांकपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वह मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी, तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। ज्यों ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमयी ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुखचंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है। उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हाँ, 1 महीने से एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि निर्दय मनुष्य के पास है। वह मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। सांस बड़े वेग से चलने लगी। एक उन्मत्तता का अनुभव होने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो, वह भी आपको ऐसा ही समझता हो और भय से मुंह खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपने हृदय की दहकती हुई विरहाग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपको भेंट है। मेरे पास वह खजाने हैं जो कभी खाली न होंगे। मेरे पास वह साधन है जो आपको कीर्ति के शिखर पर पहुंचा देंगे। मैं समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूँ। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वह मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूँ। आइए, मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वह दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते हुए भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात आशंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, यह भीरुता क्यों? मैं आपका तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी, आप मुझसे घृणा करते हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव आप निर्दयी हैं। मैं ऐसा न समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बेड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया, और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था, उसके सामने झील के दूसरी तरफ छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजमय था। वह कभी कभी इस महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे डरती थी। उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता।
जाकर अपने किसी गुप्त स्थान में मुंह छिपा लेती। मुझे उसकी यह दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे भी उनकी चर्चा की थी, पर अत्यंत अपमान के भाव से। वह मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती थी, और यदि कभी मुझे उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई। उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था, कभी जी चाहता आओ आंख बंद करके प्रेम रस का पान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहाँ मिलते हैं। फिर आप मन खिंच जाता था, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, पर उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे सौभाग्य की बात है।